यूपी के बदायूं में सैलून चलाने वाले साजिद और जावेद नाम के दो भाइयों ने 13 साल के आयुष और 6 साल के आहान का उस तरह से गला काट दिया। खून से लथपथ बच्चों को देखकर जब मां चौंक गई तो आरोपी ने कहा, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। बदायूं के बाबानगर इलाके में हुई इस घटना की खबर मिनटों में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और इलाके में हिंसा भड़कने लगी। गुस्साई भीड़ ने तुरंत ही आरोपियों के सैलून को आग के हवाले कर दिया। घटना के सांप्रदायिक रूप को देखकर पुलिस भी फौरन एक्शन में आ गई। पहले तो भीड़ पर काबू पाया गया और फिर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई और कुछ ही घंटों के भीतर एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दो भाइयों ने बच्चों की जान क्यों ले ली, इसके पीछे उनका मकसद क्या था और अब बदायूं के हालात कैसे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। मामला थोड़ा पेचीदा है तो इसलिए हम इस पूरी घटना को पुलिस के एफआईआर में लिखे शब्दों में आपको समझाते हैं। देखिए, बदायूं के बाबा कॉलोनी में विनोद ठाकुर का परिवार रहता है, जो कि जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारी का काम करते हैं। उनके द्वारा लिखित एफआईआर के मुताबिक उनके घर के सामने ही साजिद अपने भाई जावेद के साथ बार-बार शॉप चलाता है। 19 मार्च की शाम करीब 7 बजे साजिद अपने भाई के साथ बाइक से घर आया। उस समय घर पर विनोद की पत्नी संगीता देवी, विनोद की मां मुन्नी देवी और 3 छोटे बच्चे यानी कि 13 साल का आयुष, 9 साल का पीयूष और 6 साल का आहान घर पर रह रहा था। घर में घुसने के बाद साजिद ने संगीता से कहा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। डॉक्टर ने रात के 11 बजे का वक्त दिया है और इसलिए साजिद ने संगीता से 5,000 रुपए उधार मांगे। इतनी देर तक साजिद का भाई जावेद बाहर बाइक के साथ ही खड़ा हुआ था और जब संगीता ने पैसे देने की बात कही तो साजिद ने मंझले लड़के यानी कि पीयूष को गुटखा लाने बाहर भेज दिया और फिर संगीता को मन घबराने की बात कह के ऊपर छत की ओर चला गया। छत की ओर जाते जाते साजिद अपने साथ सबसे छोटे लड़के यानी कि आहान को भी अपने साथ ले गया। जब आहान और साजिद ऊपर गए तो उनके पीछे पीछे पानी लेकर सबसे बड़ा बेटा आयुष भी ऊपर आ गया और फिर साजिद ने अपने भाई जावेद को घर के अंदर बुला लिया। जब संगीता पैसे लेकर कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि साजिद और जावेद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनके हाथ में खून से सनी चाकू थी। जैसे ही उन्होंने संगीता को देखा तो बोले, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। संगीता घबरा गई और चिल्लाने लगी। संगीता की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। संगीता दौड़कर छत की ओर भागी। उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा खून से लथपथ पड़े हुए थे। दोनों की वही मौत हो चुकी थी। इसी बीच मंसला बेटा पीयूष गुटखा लेकर घर वापस आ गया। इसके बाद जावेद ने पीयूष के ऊपर भी अटैक कर दिया। इस हमले में पीयूष की जान तो बच गई, लेकिन उसके हाथ में चाकू लगने से गंभीर चोट आई है। जब मौके पर भीड़ बढ़ने लगी तो दोनों भाई वहां से भाग निकलने की कोशिश में थे। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई, लेकिन इस घटना के बाद वहां के हालात काबू से बाहर निकलने लगे। भीड़ आक्रामक होती जा रही थी। गुस्साई भीड़ ने विनोद के घर के बाहर मौजूद दोनों भाइयों के सैलून को आग के हवाले कर दिया और इस घटना ने सांप्रदायिक एंगल लेना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस ने आनन फानन में एक्शन लिया। दोनों भाइयों की खोज शुरू कर दी गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक जगह पर साजिद को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक जैसे ही पुलिस पास पहुंची तो साजिद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में साजिद की भी मौत हो गई। इधर साजिद का भाई जावेद अब भी फरार है और पुलिस उसकी खोज में जुटी है। दोनों भाइयों की मां का कहना है कि साजिद को उसके किए की सजा मिल चुकी है। इसके साथ ही उसकी मां ने बताया कि उसकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है, वो कुछ दिनों पहले ही मायके जा चुकी थी। मृतक बच्चों के पिता विनोद ने एफआईआर में लिखवाया है कि साजिद और जावेद से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्हें नहीं पता कि दोनों ने उनके बच्चों की हत्या क्यों की है। पुलिस दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में जुटी हुई है और हर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को भी जब्त कर लिया है। बदायूं में हालात अब भी गर्म है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और इस पूरे मामले में राजनीति भी जारी है। इस घटना को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और ऐसे डिटेल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।